नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मार्केट ओपन हो चुका है। आज बैंक निफ्टी में लगभग फ्लैट टू गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिला है। इसे तो हम फ्लैट ही मानेंगे। उसके बाद इसमें थोड़ी बहुत बाइंग ही दिखाई पड़ रही है और निफ्टी में एक छोटा सा फ्लैट टू गैप अप ओपनिंग देखने को मिला है। इसके बाद इसमें भी अच्छी खासी बाइंग दिखाई पड़ रही है। देखते हैं किस तरह का प्राइस एक्शन बनाता है, उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे। थोड़ा सा रुकते हैं, वेट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो सर लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है और यहाँ स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा होगा। चलिए फिलहाल मार्केट के प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। आज देखिए छोटा सा फ्लैट ओपनिंग देखने को मिला था, उसके बाद जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम दिखाई दिया है फर्स्ट कैंडल में ही। इसके बाद इसमें अच्छी खासी गिरावट दिखाई दे रही है। मार्केट साइकोलॉजिकल लेवल और क्लोजिंग प्राइस दोनों के ही नीचे आ चुका है। इस तरह के प्राइस एक्शन को देखते हुए जरूर सेलर्स एक्टिवेट होंगे और सेलर्स एक्टिवेट होंगे तो उनके सेल हंट करने के लिए मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। तो कॉल साइड का ट्रेड प्लान बनाने का मेरा मूड है फिलहाल। तो प्राइस एक्शन तो ठीक बनाया हुआ है, थोड़ा सा रेडी रहते हैं। देखते हैं थोड़ा सा एक दो कैंडल और किस तरह का प्राइस एक्शन बनाता है मार्केट, उसके हिसाब से अप साइड के लिए ही तो ट्रेड प्लान बनाने का प्लान है हमारा। हालांकि इसने यहाँ ये बड़ा कैंडल बना दिया, ये थोड़ा सा दिक्कत कर दिया मार्केट ने। फिलहाल मार्केट ने प्राइस एक्शन ठीक बनाया हुआ है। अगर ये ग्रीन कैंडल में क्लोज करता है तो अब यहाँ से एक कॉल साइड का पोजीशन जरूर बनाया जा सकता है। लग तो रहा है कि ये ग्रीन में ही क्लोज करने वाला है। हालांकि कैंडल ये बहुत बड़े बड़े बना रहा है, ये एक दिक्कत हो चुकी है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। हम ज्यादा वेट नहीं करेंगे वरना वेट ही करते रह जाएंगे। देखिए बड़े बड़े कैंडल बना करके ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है, अचानक से निकल सकता है। चलिए निकल ही रहा है, बाय कर लेते हैं। कॉल साइड में पोजीशन बन चुका है हमारा। कॉल साइड में पोजीशन बनाते ही छोटा मोटा प्रॉफिट नजर आ रहा है। कॉल साइड में काम करने का रीजन समझ लेते हैं। देखिए आज मार्केट में फर्स्ट कैंडल में बाइंग बहुत अच्छी खासी दिखाई पड़ी। उसके बाद देखिए फर्स्ट कैंडल के हाई से रिजेक्शन लेते हुए मार्केट में गिरावट दिखाई दे रही है। उसके बाद मार्केट साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे आ चुका है, क्लोजिंग प्राइस का भी ब्रेकडाउन कर चुका है। पिछले दिन भी देखिए साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे नीचे मार्केट ने अच्छा खासा होल्ड किया था। यहाँ अच्छे खासा सेलर्स के पोजीशन हो सकते हैं, तो इन सेलर्स को टारगेट करने के लिए। और आज इंट्राडे लेवल पर भी देखिए हाई से रिजेक्शन लेकर के मार्केट गिरा है। ऊपर एक लेवल दिख रहा है, इस लेवल से रिजेक्शन लेकर के मार्केट गिरा है, साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे आ चुका है, क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन कर चुका है। तो ऐसे केस में बहुत सारे आज भी सेलर्स आ चुके होंगे। तो पिछले दिन के सेलर्स और आज के सेलर्स का सेल हंट करने के लिए मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, इसलिए मैंने कॉल साइड का पोजीशन बनाया हुआ है। निफ्टी में भी देखिए पिछले दिन जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम हुआ था, तो इतने अच्छे पॉजिटिव मोमेंटम के बाद जो बायर्स हैं वो अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। तो बायर्स को टारगेट बनाना तो मुश्किल है। और फिलहाल निफ्टी में भी फर्स्ट कैंडल में बाइंग बहुत अच्छी खासी दिखाई पड़ी है और इसमें भी हाई से रिजेक्शन लेते हुए मार्केट में गिरावट हुई है। और आप देखिए कि बैंक निफ्टी में साइकोलॉजिकल लेवल और क्लोजिंग प्राइस दोनों का ही ब्रेकडाउन हो चुका है। तो निफ्टी जरूरी नहीं है कि ब्रेकडाउन करे, निफ्टी सपोर्ट बना करके भी ऊपर जा सकता है। इसलिए निफ्टी में भी कॉल साइड का ही पोजीशन बनेगा। फिलहाल तो हमारे पोजीशन में प्रॉफिट ही नजर आ रहा है। फिलहाल देखिए बैंक निफ्टी में एक पॉजिटिव मोमेंटम तो हुआ, उसके बाद देखिए कि बैंक निफ्टी अपने हाई से रिजेक्शन लेते हुए दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे में और भी ज्यादा सेलर्स आएंगे। निफ्टी फिलहाल अपने हाई के आसपास पहुंच चुका है, तो निफ्टी भी हाई का ब्रेकआउट करना चाहिए। और निफ्टी में ये वाला भी लेवल मौजूद है, हो सकता है निफ्टी इसका भी ब्रेकआउट करने ऊपर चला जाए। और बैंक निफ्टी लेकिन फिलहाल जो है कुछ खास ऊपर जा नहीं पा रहा है और दिक्कत यही हो चुकी है कि प्रीमियम भी कुछ खास नहीं बढ़ रहे हैं। आज मैं देख रहा हूँ मार्केट में मोमेंटम अच्छा हुआ है, इस लेवल के आसपास हमने बाय किया था, लेकिन प्रीमियम में कुछ खास जो है बढ़ोतरी नहीं दिखाई पड़ रही है। थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, देखना पड़ेगा। अब देखिए बैंक निफ्टी में गिरावट दिखाई पड़ रही है और फिलहाल देखिए हम लॉस में भी आ चुके हैं। तो प्रीमियम जो आज कुछ पढ़ नहीं पा रहे हैं, ये एक दिक्कत हो चुकी है हमारे लिए। हालांकि ये बढ़िया बात है कि भाई निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही हाई से ही रिएक्शन लेकर के मार्केट गिरावट कर रहा है। ये हो सकता है और भी सेलर्स को एक्टिवेट करने के लिए इस तरह से गिर रहा हो, तब तो बेनिफिट में आ सकते हैं। लेकिन बड़ा कैंडल बना करके गिर रहा है तो खतरा हो भी सकता है। हालांकि लॉस उस लेवल का नहीं दिख रहा है। ऑलराइट दोस्तों, बैंक निफ्टी फिलहाल अपसाइड के लिए निकलना शुरू कर चुका है और फिलहाल हमारे पोजीशन में प्रॉफिट नजर आ रहा है। अब देखते हैं मार्केट कितना ऊपर जा पाता है। अब फिलहाल मार्केट को यहाँ से तो गिरावट नहीं करना चाहिए। ऑलराइट दोस्तों, तो मैंने जो है अपना पोजीशन इस लेवल के आसपास कहीं कट कर दिया है और मैंने लगभग लगभग कॉस्ट टू कॉस्ट पर थोड़े मोड़े प्रॉफिट में अपना पोजीशन कट कर दिया है। पोजीशन कट करने का रीजन समझते हैं। देखिए असल में बैंक निफ्टी देखिए ऊपर जाने की कोशिश नहीं कर पा रहा है। यहाँ आप देखिए बैंक निफ्टी में हाई का लेवल है, लेकिन बैंक निफ्टी अपने हाई के लेवल का ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है। यहाँ देखिए यहाँ से रिजेक्शन लेकर के गिर गया, फिर यहाँ से रिजेक्शन लेकर के गिर गया, फिर यहाँ से रिजेक्शन लेकर के गिरने की कोशिश कर रहा है। तो 3 बार ये रिजेक्शन लेकर के गिरने की कोशिश कर चुका है। तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी नेगेटिव रह जाए, जबकि निफ्टी में देखिए जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम आ रहा है। तो निफ्टी को देख करके निफ्टी में बायर्स आ रहे हैं,
तो बैंक निफ्टी में भी यहाँ हो सकता है बायर्स आने की कोशिश करेंगे। तो अगर यहाँ भी बायर्स और यहाँ भी बायर्स आने लगेंगे तो मार्केट ऐसे केस में हो सकता है एक अच्छी गिरावट भी कर सकता है, या मे भी हो सकता है कि बैंक निफ्टी भी ऊपर निकल जाए। लेकिन अगर अच्छा खासा लेट लगाएगा फिर भी ऊपर निकलेगा, तो जिस तरह का प्राइस एक्शन बना रहा है मार्केट, ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा शायद लग रहा है। बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं, इसलिए मैंने इस लेवल के आसपास पोजीशन कट कर दिया था, और मैंने अपना पोजीशन जो बनाया हुआ था वो इस लेवल के आसपास कहीं बनाया था, इस कैंडल के आसपास। और अच्छा खासा मोमेंटम कैप्चर करने के बाद भी जो प्रॉफिट है उस लेवल का नज़र नहीं आ रहा था, तो इसीलिए मैंने अपना पोजीशन कट कर दिया था। कॉल साइड में काम करने का रीज़न मैं समझा देता हूँ एक बार और आपको। फर्स्ट कैंडल में ज़बरदस्त बाइंग दिखाई पड़ रही थी, उसके बाद ये साइकोलॉजिकल लेवल से रिजेक्शन लेते हुए गिरावट कर रहा था। साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकडाउन कर चुका था, क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन कर चुका था, तो ऐसे केस में बहुत सारे सेलर्स आने की कोशिश करेंगे। निफ्टी में भी देखिए फर्स्ट कैंडल में अच्छी बाइंग दिखाई पड़ी है, उसके बाद इसमें तुरंत ही रिजेक्शन आना शुरू हो गया। फर्स्ट कैंडल का हाई का बिना ब्रेकआउट किए मार्केट गिर रहा था, तो इसमें भी सेलर्स आने की कोशिश करेंगे। और बैंक निफ्टी में साइकोलॉजिकल लेवल और क्लोजिंग प्राइस दोनों का ब्रेकडाउन हो चुका है, तो ऐसे केस में निफ्टी सपोर्ट बना करके भी ऊपर जा सकता था। इसीलिए बैंक निफ्टी में इस लेवल के आसपास से ही मैं कॉल साइड का पोजीशन बनाना चाहता था, लेकिन कैंडल बहुत बड़ा बना दिया था और मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था। मुझे लग रहा था कि मार्केट थोड़ा सा नीचे और आना चाहिए। हालांकि ये ब्रेकआउट कैंडल है, तो ब्रेकआउट कैंडल के बाद तो पोजीशन बनाया जा सकता था अप साइड के लिए, लेकिन मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था। मुझे लग रहा था कि मार्केट को थोड़ा और नीचे आ जाना चाहिए, तब मैं कॉल साइड का पोजीशन बनाऊंगा, लेकिन मार्केट ने वैसा किया नहीं, लगातार ऊपर जाने लगा। फिर एक रिजेक्शन के बाद जैसे ही यहाँ ये वाला ग्रीन कैंडल बना, तब मैंने इस ग्रीन कैंडल के बाद अप साइड के लिए पोजीशन बनाया हुआ था। और अच्छा खासा मोमेंटम कैप्चर करने के बावजूद भी लगभग आप देख सकते हैं 100 पॉइंट के आसपास कैप्चर करने के बावजूद भी हमारा जो प्रीमियम है वो कुछ खास बढ़ नहीं पा रहे थे। 1000-1200 के आसपास का ही प्रॉफिट दिखा रहा था मार्केट, तो इसीलिए मुझे लगा कि देखिए हाई से 3 बार रिजेक्शन ले चुका है मार्केट, तो हो सकता है आज बैंक निफ्टी नेगेटिव ही रहने की कोशिश करे, जबकि निफ्टी पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहा है। और जनरली ऐसे केस में अगर अगर एक इंडेक्स पॉजिटिव रहने की कोशिश करे और दूसरा इंडेक्स नेगेटिव रहने की कोशिश करे, तो दूसरा इंडेक्स नेगेटिव रह जाता है, जबकि ये वाला इंडेक्स हो सकता है पॉजिटिव रह जाए। इसीलिए मैंने अपना पोजीशन इस लेवल के आसपास कहीं कट कर दिया है। कोई दिक्कत नहीं, कभी कभार मार्केट ऐसा करता है, कभी कभार हमें प्रॉफिट के पहले ही निकलना पड़ जाता है प्राइस एक्शन को समझते हुए। अगर निफ्टी में ट्रेड करता हूँ मैं, तो निफ्टी में शायद मुझे प्रॉफिट मिल जाता। अगर इस लेवल के आसपास से हम ग्रीन कैंडल के बाद पोजीशन बनाते तो निफ्टी में जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम हुआ है, तो निफ्टी जरूर टारगेट दे देता। लेकिन बैंक निफ्टी बार बार रिजेक्शन ले रहा है, देखिए अभी भी गिरावट ही करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं है, आज प्रॉफिट नहीं ले पाए हम, थोड़े से ही प्रॉफिट में निकले हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लॉस तो नहीं हुआ। तो इस तरह से आज के ट्रेड्स थे। ऐसा लर्निंग सीखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वंदे मातरम।